वीर हड़मल जी रायका संघर्ष समिति के द्वारा आयोजित आज के इस सामाजिक कार्यक्रम में और राष्ट्रीय ऊंट दिवस के रूप में मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में पधारे हुए सुआप रायका नाथ जी की धुनी से परम पूज्य 1008 महंत श्री संतोष नाथ जी सेवानाथ जी, माफी चाहता हूँ, संत श्री सेवानाथ जी और हमारे सबके आदरणीय वडील, गुजराती में कहते हैं वडील, और भारत सरकार का केंद्रीय ऊन बोर्ड के चेयरमैन, रायका महासभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोवर्धन जी रायका, रायका महासभा राजस्थान शाखा के अध्यक्ष भाई श्री सुखदेव जी भीम, हरियाणा से पधारे हुए अमृत जी, और सामाजिक कार्य के अंदर हर हमेशा अपनी तन मन और धन तमाम प्रकार से सहयोग करने वाले ऐसे व्यवसायी आदरणीय श्री कपूर जी रायका, बाहर से पधारे हुए दिल्ली से मोहन सिंह जी, पंजाब से हमारे अभी जिनका उद्बोधन हुआ महावीर जी, हमारे राष्ट्रीय अखिल भारतीय रबारी रायका समाज सेवा संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री हाथीराम जी बार, और इस कार्यक्रम के संयोजक अर्जुन जी हैं, राजा राम जी हैं और खियाराम जी भी हैं। सभी समाज बंधुओं को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम। आज का दिन हमारे रेवाड़ी समाज के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और जैसा कि भी बात चल रही थी कि पहले नहीं हुआ, अभी भाई जब से हम जागे तब से सवार, जब जागे तभी सूर्योदय। तो आज जिस प्रकार से जिस उद्देश्य को लेकर दो काम को लेकर यहाँ एकत्र हुए हैं, एक तो हमारा जो जिसके अंदर आस्था और जिनको हम अपना स्वाभिमानी मानते हैं, ऐसे ऊंट को दिवस के रूप में, विश्व ऊंट दिवस के रूप में जिसको मनाया जा रहा है, उनका दिन मनाते हैं। साथ ही वीर हड़मल जी रायका का पनोरमा के अंदर स्थान होना चाहिए, ये लगभग काफी समय से हमारे समाज की एक जिज्ञासा थी, इच्छा थी, और वो भी कल जो हमने देखा कि अपने युवा साथियों के द्वारा पनोरमा में कोलूमंड में हड़मल जी की मूर्ति की स्थापना होगी ना, आज होगी। बहुत बढ़िया, ये बड़ा मतलब खुशी का अवसर है अपने लिए, और जिसके लिए हम सबके दिलों में एक उमंग थी, इच्छा थी कि ये काम होना चाहिए, वो काम आज हुआ है। जिन जिन लोगों ने इस कार्य के लिए सहयोग किया है, काम किया है, उसके उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसे आज से 15 साल पहले मुझे बराबर याद है कि यहाँ पर आशुराम जी की मूर्ति लगाने के लिए जब विचार आया, कुछ महानुभावों ने इसके लिए छोटी एक बैठक भी आयोजित की गोवर्धन जी की अध्यक्षता में। गोवर्धन जी की शुरुआत से इच्छा थी कि आशुराम जी के नाम से ये जो रायका बाग है, आशा नाडा है, या इनका जो पूरा इतिहास है, उसके बारे में इसको उजागर किया जाए और इनकी एक मूर्ति लगाई जाए। इन्होंने प्रयास किया। उस समय नगर पालिका और यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस थी, उनसे परमिशन भी लाई और बीच चौराहे पर लगाने की बात थी, लेकिन उसमें भी जैसा हमेशा होता रहता है, कुछ कतिपय कारणों से उस समय ये काम पूरा नहीं करवा पाए और काम को थोड़ा ढील दी गई। तो इसकी वजह से आज एक साइड में मूर्ति लग गई, नहीं तो बीच में लगती, डिले हुआ। सरकार ने नियम बदले कि किसी भी चौराहे के बीच में मूर्ति नहीं लगेगी, ट्रैफिक अड़चन के कारण या और भी कोई कारण से, नहीं तो उसमें लग जाती। तो चलो देर आए दुरुस्त आए, अब वो काम इन्होंने कर दिया। मैं इसका पूरा श्रेय गोवर्धन जी को देता हूँ। इन्होंने सभी लोगों के साथ में जाकर हाथ फैलाया, झोली फैलाई और ये नियम रखा कि 3 तरह की चंदा लेंगे, 21,000, 11,000 और 5100, तीन तरह के। तो ये जो देना चाहिए इस प्रकार से किया। तो हमारे
मैंने भी सुना, तो मैंने भी कहा भाई साहब आप कितना लेना, बोला 21,000 से ज़्यादा तो मेरे वो नियम में है ही नहीं, तो मैंने कहा 21,000 ले लो। इसी प्रकार से अपने रामदेवरा के अंदर आदरणीय श्री मेरा राम जी ने विचार रखा कि भी वहाँ रत्ना जी रही का की मूर्ति लगानी है, उनका मंदिर बनाना है, वो करना है वो करना है। तो गांव-गांव गए, उन्होंने भी मेहनत की और इस स्थान को मूर्ति रूप दिया और तैयार करवाया। उन्होंने भी कहा तो कि मेरे पास भी 51,000 से ज़्यादा की ओड़ी नहीं है, तो मैं 51,000 ले लो। तो जहाँ भी चाहे वहाँ जिस प्रकार से सहयोग दिया। बीच में जब हड़मल जी की जब बात चली, गोवर्धन जी ने कहा पूरी परफेक्ट बात उन्होंने बता दी है। उस समय पे जब ये पनोरमा बन रहा था, लखावत जी ओमकार सिंह जी लखावत इसके प्राचीन धरोहर प्रोन्नति संरक्षण समिति के वो अध्यक्ष थे। तो उन्होंने बताया था, मैं था, उटारम जी थे, गोवर्धन जी थे, कि भाई आपके रायका समाज के महापुरुष या और कुछ ऐसी जो घटनाएं हैं हमें बताइए, उसको भी हम उजागर करेंगे, जहाँ जहाँ जिसका जो स्थान होगा वहाँ लगाएंगे। लेकिन उस समय किसी कारणवश रह गया, लेट हो गए। तो बाद में आप लोगों ने उसके प्रति जागृति चलाई, खास करके खीमा राम जी और एक भाई वो कहाँ गए राजा राम जी भी। और तो मैंने उसमें भी कहा था कि कोई काम अगर समाज में कोई काम करता है, मैं कर दूं, गोवर्धन जी करते हैं या और कोई भी करते हैं, तो हर काम उनकी जिम्मे नहीं डालना चाहिए। जैसे कि मैं अगर अभी जयपुर में छात्रावास का काम कर रहा हूँ और आप सोचोगे कि सारे काम समाज के मैं ही करूँ, तो सबको बांट के करना चाहिए, तो सभी लोग करें। और इसका सीधा साधा रास्ता भी मैंने बताया था कि वो रह गई है, तो इसके बारे में जो भी आपके पास जानकारी हो वो जानकारी लेकर के ऑन पेपर राजस्थान सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है वहाँ आप दीजिए और निसंकोच वो करेंगे। और हो सकता है कि उस अभी जो सरकार चल रही है उसमें संपर्क वाले लोग हो, उनको आप आगे लेकर जाकर करिए तो